Hello friends, welcome back. This is Sunil Verma. Thanks for subscribing my channel and thanks for love and support. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और वो है हैंड सैनिटाइज़र। तो डॉक्टर साहब, आप बताएं कि जो हैंड सैनिटाइज़र अभी हम यूज़ कर रहे हैं, सो इसके क्या फ़ायदे हैं और किस हद तक इसके जो नुकसान है वो हमें हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा मिस्टर सुनील आपने। हाय फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट एंड आई एम न्यूट्रिनिस्ट एंड ऑस्टियोपैथ। फ्रेंड, जैसे कि सबसे पहले तो सुनील जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा टॉपिक तैयार किया है जिसके लोगों को इस समय ज़रूरत भी है और वह लोग समझ नहीं पा रहे कि हैंड सैनिटाइजर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय कोरोना महामारी से हम गुजर रहे हैं और हमें हाथों को सैनिटाइज करना भी ज़रूरी है। और हमारे हाथ भी हमारे एक मुख्य कारण है कोरोना के हमारे शरीर में एंटर करने में, क्योंकि कोरोना या तो एंटर करेगा आपके मुंह से या फिर आपके नोज से, और उसका माध्यम बनते हैं आपके हैंड, जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक सैनिटाइज करते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी एक अपने आप में एक इम्यून सिस्टम रखती है। उस इम्यून सिस्टम को हम हैंड सैनिटाइजर से उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। हमारी बॉडी में सेल्स होती है जो कि एक अपने आप को आपकी फॉरेन बॉडी से आपको फाइट करती है और आपको इम्यून को इम्प्रूव करने में बनाए हुए रखते हैं। आपको पता है हैंड सैनिटाइजर के साइड इफ़ेक्ट आपको स्किन से लेकर आपको कैंसर तक की समस्या बन सकती है, जो आपके लिए काफ़ी खतरनाक और भयानक हो सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, अभी तो इसका दौर चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो चुके हैं। हमारे बहुत सारे मेडिकली फ्रेंड हैं जिन्होंने, यहाँ तक कि मैं अपनी खुद की बात करूँ, हालांकि मुझे पता है इसलिए मैं उनका कम से कम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हमारे मेडिकली जो फ्रेंड है उन्होंने काफ़ी साइड इफ़ेक्ट देखे हैं। उस बारे में हम आपस में चर्चाएँ भी करी है कि कैसे हम अपने आप को साइड इफ़ेक्ट से बचें। तो उनमें हमें कुछ सॉल्यूशन निकाले भी है। जब हमने उन हैंड सैनिटाइजर यूज़ कम किया तो उन साइड इफ़ेक्ट से हम शायद अपने आप को बचा पा रहे हैं। और काफ़ी मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं कि किसी को स्किन प्रॉब्लम हो रही है, किसी को एलर्जिकल प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने खाना खाने से पहले भी हैंड सैनिटाइज करते तो उनके माउथ में जा चुका है, जो कि उनको एलर्जिकल प्रॉब्लम भी दे रहा है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि लोग खाना खाने से जस्ट पहले सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं। अब घर में आदमी बैठा हुआ है लेकिन घर के अंदर भी वो साबुन से हाथ न धो के और वो सैनिटाइजर से हाथ धो के और फिर वो खाना खा रहा है, तो ये किस हद तक सही है? बिल्कुल आपने सही कहा कि आदमी सबसे सिंपल ही, जितने कहते हैं ना अपनी सुविधाएं जितनी बढ़ती जाती है आदमी उसी तरह से यूज़ कर। अब सबसे पहले जब आप एक केमिकल को, जब आप खाना खाने से पहले अपने हाथों को आप सैनिटाइज कर रहे हो, उसके बाद में उसको मुँह में ले दो, तो आपको सिंपल सी बात है वो अंदर इंटरनल कोई ना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। जैसे कि आपको गले में खराश हो सकती है, आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। तो इस तरह के काफ़ी इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। सबसे पहले आपको मैं हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में बता दूं। हमारे इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी फॉरेन बॉडी से लड़ता है। जैसे कि हम हाथों में हमारे कुछ सेल्स होती है जो कि हमारे जैसे बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे हमारी लड़ने में मदद करती है। अब हमारी बॉडी में एक अपने आप से एंटीबायोटिक होता है, कुछ डेंड्रिटिक सेल भी होती है जो शायद आप लोगों के लिए नहीं होगी सुनने में, उस शायद किसी ने सुनी नहीं होगी, जो कि मेडिकली प्रोफेशनल, हालांकि उन्होंने वो सब कुछ जानते हैं, उनके अलावा शायद किसी ने नहीं सुना। तो डेंड्रिटिक सेल जो कि एक अपने आप में एक एंटीबायोटिक का काम करती है। यानी आप जैसे हम एंटीबायोटिक कैप्सूल वगैरह या टेबलेट वगैरह लेते हैं तो अपने बॉडी के अंदर एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। अब आप उसको सैनिटाइजर का यूज़ करो आपने बॉडी में रब करने का। कुछ लोग तो आप पूरे हाथों को मसल रहे हैं ऊपर से नीचे तक। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैंने देखी है और बहुत से जगह पे आप गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक पूरा पैनल लगा होता है और पैनल के बीच में आप खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे चारों तरफ से सैनिटाइजर होता है और लोग नहा रहे हैं उस सैनिटाइजर से। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। यह बहुत ही हमारे लिए खतरनाक है और हमारे लिए भयानक भी है कि आपकी बॉडी एक अपने आप में जो नेचुरल एंटीबायोटिक है जो फॉरेन बॉडी से जैसे कि लड़ती है, अब आप उसमें केमिकल डाल दिया तो आपकी बॉडी का बाहर के केमिकल आपके बॉडी के जो केमिकल्स हैं यानी एंटीबायोटिक उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी उसको वीक बनाते जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब जहाँ हमारी बात चल रही है कि हमें इम्यून सिस्टम इंप्रूव करना है, और जबकि हम तो हमारा इम्यून सिस्टम ही ख़राब करने में लग रहे हैं। किस तरह से हम अपने आप को कोरोना से बचा पाएंगे? सो डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगा जो सैनिटाइजर जब बनता है तो किस किस तरह के जो केमिकल्स है उसमें उसका यूज़ होता है बनाने में? बिल्कुल आपने ये सही क्वेश्चन किया कि जिस तरह से कंपनियां अब हैंड सैनिटाइजर बना रही है, तो सबसे पहले मैं बता दूं हर कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन होता है और आजकल बहुत से में कुछ लोग एक थोक से विक्रय करके उसमें अपने बैनर लगा के या अपना जो आप चिट बोल सकते हैं वो लगा के बेच रही है, जिनको ये पता नहीं उनका फॉर्मूला क्या होना चाहिए,
कुछ पुरानी कंपनियां काफ़ी पहले से काम कर रही है, तो उनमें जिस तरह के केमिकल है, इसके केमिकल बहुत ही खतरनाक भयानक होते हैं। आपने सुना होगा खेती में जब कुछ पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, उनमें एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, इन एजेंटों का यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी पावरफुल होते हैं। अब आप जैसे कि सोचें, जब खेती में इतने भयानक पेस्टिसाइड का यूज़ किया जा रहा है और उन्हीं से हमारे हैंड सैनिटाइजर तैयार किया जा रहा है, तो हमारे लिए कितने भयानक होंगे। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, हैंड सैनिटाइजर बनाते वक्त काफ़ी केमिकल यूज़ किया जाता है, जिसमें से कुछ केमिकल आपने सुने होंगे, जैसे बेंजोकोनियम क्लोराइड, फेटलेस होते हैं। उसके अलावा और भी खुशबू पैदा करने के लिए केमिकल होते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक केमिकल है जो कि हमारी बॉडी को, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्किन से लेकर आपको कैंसर तक की समस्या हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट आना कैसे शुरू होते हैं। जैसे कि फ्रेंड, आप कंटिन्यू हैंड सैनिटाइजर को आप यूज़ किए जा रहे हो, तो वो आपकी स्किन के द्वारा बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि आपके जैसे कि फिंगर है, आपने फोरआर्म में भी यूज़ कर लिया, तो वो हमारा सर्कुलेशन में मिल जाता है। सर्कुलेशन में मिलने के बाद में वो हमारे, जब एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात की जाए कि हमारी पूरी बॉडी को एक सर्कुलेशन में कौन कहता है, ब्लड। अब वो ब्लड में मिल चुका है तो हमारी फुल बॉडी को अब सर्कुलेट करेगा, तो आपके ब्रेन में भी जाएगा, आपके किडनी में भी जाएगा, आप लंग्स में भी जाएगा, आपके यहाँ तक भी लेग वगैरह पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो आपको इस समय बॉडी पेन जैसी समस्या बन सकती है। उसके अलावा आपके हाथों में जो हमारी फिंगर है, तो फिंगर में आपको ऐंठन अकड़न जकड़न सी बनना आपको लग जाती है। उसके अलावा आपकी स्किन, आपको रेडनेस वगैरह भी आपको दिखाई देगी, आपको खुजली भी बन सकती है। सो डॉक्टर साहब, टोटल मिला के एक चीज़ बताइए, चलो ठीक, इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बच सकते हैं जो सैनिटाइज़र का यूज़ अभी हो रहा है घर के अंदर भी और बाहर भी, जैसे अगर बाहर हम जाते हैं तो। बिल्कुल आपने सही कहा मिस्टर सुनील जी कि हम इनके साइड इफ़ेक्ट के कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनके हम साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं कि और कोई कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे सर्कुलेशन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हुआ। उसके अलावा इसने हमें बॉडी पेन देना स्टार्ट कर दिया, हमारी फिंगर्स में पेन बनने लगा, जॉइंट में अकड़न जकड़न बनने लगी, आपको स्किन रैशेज होने लगे, आपको एलर्जी होने लगी, आपको जलन होने लगी, आपकी पीछे की स्किन आपके रेडनेस वगैरह हो जाती है। अब कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिन्हें खुशबू पैदा करने के लिए किए जाते हैं। अब जब खुशबू पैदा करने के लिए किए जाते हैं, तो उनमें से कुछ केमिकल ऐसे हैं जिनमें से अभी आपने सुना होगा एल्कोहल की मात्रा इसमें यूज़ की जाती है। उस एल्कोहल की मात्रा को दबा दिया जाता है ताकि एक सुगंधित, एक अच्छा रहे। तो वो केमिकल जब हमारी बॉडी के इनहेल होता है, हमारे लंग्स में एलर्जिकल प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना में जैसे सांस की बीमारी है, तो सांस की बीमारी आपको इससे बन सकती है। तो कहीं आप कन्फ्यूज नहीं हो आपको कोरोना हो जाए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर का जो साइड इफेक्ट था जो थे। उसके अलावा आपको किडनी डिजीज़ हो सकती है, आपको लीवर संबंधित समस्या भी बन सकती है। यहाँ तक कि अगर आप कंटिन्यू इसका 3 मंथ यूज़ करते हैं तो आपको कैंसर तक की समस्या बन सकती है, जो कि धीरे धीरे अब साइड इफेक्ट आना शुरू हो चुके हैं। जैसे सुनील जी आपने बताया हमें कि इसका बचाव किस तरह से किया जाए, तो फ्रेंड सबसे पहले तो आपको सैनिटाइजर का यूज़ कम से कम करना है। अगर आप घर में, तो घर में आप आराम से नॉर्मली खाना खाने से पहले आप जो सैनिटाइज कर रहे हो आप साबुन से हाथ धो सकते हैं। मार्केट जाते हैं, चाहे हम शॉपिंग करने जाएं या फिर कहीं भी जाएं, जैसे मैं बैंक में जाता हूं या फिर लाइट के ऑफिस में भी गया, तो सबसे पहले बाहर जो चौकीदार खड़ा होता है, तो सबसे पहले वो आपका हाथ में हैंड सैनिटाइजर, उसके बाद आप उसको करते हो, उसके बाद फिर अंदर जाते हो। जब भी घर से बाहर जाएं तो आप ऑलरेडी आपका जब हाथ तो साबुन से धोकर आप बाहर निकले, तो इट मीन्स आपके हैंड तो वॉश है, क्लीन है, यानी सैनिटाइज हो चुके हैं। जब बाहर जाते हो तो आप हैंड ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें महंगे से महंगे ग्लव्स का यूज़ करें। आप नॉर्मली जो आपसे 10 से 15 रुपये में मिल जाते हैं उनका यूज़ कर सकते हो। और आपको ऐसा नहीं है कि वन टाइम यूज़ करने का आप उनको फेंकना पड़े, नहीं, आप उनको चाहे बाहर से आएंगे तो आराम से उनको धो के वापस यूज़ कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा इस तरह से होगा, जब आपने हाथों में ग्लव्स पहन रखा है तो आप कहीं भी, जैसे कि आपने बताया कि मैं बैंक जाता हूँ या फिर कहीं जाता हूँ, सबसे पहले मेरे हाथों को सैनिटाइज किया जाता है और आप उसको पूरी तरह से मसलते हो। तो एक्चुअली जब आपके हैंड सैनिटाइज हो चुके हैं तो उसके बाद में आपको करना क्या है, आप कुछ भी मस लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्किन को एब्जॉर्ब कर नहीं सकता। तो इससे आप इस तरह से आप साइड इफेक्ट से बचोगे। और उसके अलावा एक चीज़ और है, हैंड ग्लव्स का यूज़ करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारा हैंड कि हमारे फेस को 10,000 टाइम यानी 10,000 बार हमारे फेस को टच कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे देखा कि अभी मेरा जो हाथ है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन पूरी वीडियो में आप देखिएगा जो मेरा हाथ जाने कितनी बार मेरे फेस पे टच हुआ है। बिल्कुल, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल है, क्योंकि ये एक तरह से फॉरेन पार्टिकल है, वो हमारी बॉडी पे हम हाथों में पहना हुआ है, तो हम बाहर फेस को भी टच नहीं करेंगे। तो
इससे आपको ये भी फ़ायदा होगा, कोरोना से बचाव में और मुख्य तरह से फ़ायदा होगा कि आप उसको इनडायरेक्टली फेस को टच नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं होता है कि हम कितनी बार फेस को टच कर लेते हैं। कि ठीक है, हम कोशिश भी करते हैं यार फेस को टच नहीं करें, आई को मसले नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ का फ़ायदा ज़रूर होगा कि आप फेस को टच करना भूल जाओगे। सो फ्रेंड, इस तरह हम हैंड सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। अगर आप डॉक्टर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको इनके चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, साथ में मेरे चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा के ऑल नोटिफाई करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।